नमस्ते दोस्तों। टीचर एक नोबल प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन जो नए भारत का निर्माण करता है, एक ऐसा प्रोफेशन जो ये तय करता है कि हमारा देश आगे कहां जाएगा। आइए इस नोबल प्रोफेशन को एक नए तरीके से कैसे कर सकते हैं जानते हैं। इस पूरी चर्चा को 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। क्लास में जाने से पहले, क्लास में और क्लास के बाद। सबसे पहले बात करता हूं क्लास में जाने के पहले की। जो सब्जेक्ट, जो विषय आपको पढ़ाना है, उसकी पूरी तैयारी करके जाइए, उस पर मास्टरी हो आपकी। अपनी क्लास में समय से पहुंचे। 35-40 मिनट का वो आपको पीरियड मिला और आप 10 मिनट यूजुअल लेट जाते हो, तो जरा सोचिए कितना नुकसान आप बच्चों का कर रहे हैं। दूसरी चीज है आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन, इस पर काम करिए। आपने प्रायः देखा होगा या आपने भी मजाक उड़ाया होगा ऐसे सारे टीचर्स का जिनका उच्चारण गड़बड़ हुआ करता था। तीसरी चीज है आपका पहनावा, आपका आउटफिट। जो लेडी टीचर्स हैं, अगर बड़ी बड़ी चूड़ी पहनकर, ढेर सारी चूड़ी पहनकर, बजने वाली पायल पहनकर जा रही हैं, तो जरा सोचिए कैसा क्लास में लगेगा। या जो जेंट्स टीचर हैं, वो बड़ा रफ टफ सा बन के जाते हैं, जीन्स पहन के जाते हैं, बगैर कॉलर की टी शर्ट पहन के जाते हैं, तो कोई बहुत अच्छा गेटअप नहीं आता है। जब आप क्लास में घुसें तो एक नज़र क्लास में घुमाइए, और ये आपकी नज़र है जिससे बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी क्लास में मन लगाकर पढ़ेंगे। केवल क्लास के फर्स्ट बेंचर्स को ना पढ़ाइए, पूरी क्लास को पढ़ाइए। और प्रायः गलती यही होती है कि हम सारा ज्ञान आगे बैठी वाली बेंच के बच्चों को उड़ेल देते हैं। पीछे बैठो से कोई मतलब नहीं, वो अपना कॉपी में कट्टम काट खेल रहे हैं। क्या बच्चों को हम उनके पहले नाम से जानते हैं, या गुप्ता, शुक्ला, चावला इस नाम से जानते हैं? बच्चों को जरा उनके पहले नाम से बुलाइए, आपका एसोसिएशन बच्चों से ज्यादा होगा। जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो क्लास में बदमाशी तब शुरू होती है जब हमारी पीठ बच्चों की तरफ होती है। प्रयास करिए कि ब्लैक बोर्ड की तरफ कम, क्लास की तरफ ज्यादा देखें, और बीच बीच में लिखते लिखते मुड़ जाइए, क्लास आपकी कंट्रोल में रहेगी। स्टूडेंट्स को समझिए, उनका फुल पोटेंशियल निकलवाने की प्रयास करिए। कभी भी क्लास में बैड मूड में एंट्री ना करिए। घर पर लड़ाई हो गई है कोई बात नहीं, लेकिन उसका इंप्रेशन क्लास में बच्चों पर ना आए। होता यही है, घर की लड़ाई का गुस्सा हम क्लास में बच्चों पर निकाल देते हैं, और एक चार्मिंग एटमॉस्फेयर क्लास में रहे, हंसी खुशी का माहौल रहे, थोड़ी चुहलबाजी भी कर लीजिए, हल्का फुल्का जोक भी मार दीजिए, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ। क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो नोटोरियस होते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, गलती है ये। उन पर विशेष ध्यान दीजिए। हर चीज पढ़ाने के बाद उनसे जरूर पूछिए, समझ में आया? आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद वो सतर्क हो जाएंगे, क्लास में आपकी क्लास में अटेंटिव होकर बैठने लगेंगे। हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, लेकिन होमवर्क देते समय भूल जाते हैं बच्चों के पास और भी 5-6 सब्जेक्ट्स हैं। हम उनको इतना सारा होमवर्क दे देते हैं कि वो बाकी होमवर्क या तो नहीं करते हैं या आपका होमवर्क नहीं करेंगे। तो उनको इतना अप्रोप्रिएट होमवर्क दीजिए जितना वो बच्चे ईमानदारी से करके लाएं। कभी भी क्लास में किन्हीं 2 बच्चों का कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा एक समान नहीं होता। अरे जब हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं है तो बच्चे कैसे समान हो जाएंगे।
और उनको चीज़ों को समझाइए, रटाइए नहीं। वर्तमान शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा दोष यही है कि हम रटाने पर विश्वास करते हैं और रटी हुई चीज़ कभी किसी के काम नहीं आती, समय पर तो कभी नहीं आती। क्लास पर कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है और मेरे विचार से किसी भी टीचर में दो क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उसकी बुलंद आवाज़ और शार्प निगाहें। अगर टीचर की आवाज़ हल्की है, क्लास में बैठे आखिरी बच्चे तक नहीं पहुंच रही, तो आखिरी बच्चा करेगा क्या? वो दूसरे वाले को डिस्टर्ब करेगा, सामने वाले को डिस्टर्ब करेगा, कट्टम काट खेलेगा, हवाई जहाज बना के उड़ाएगा, कोई ना कोई हरकत वो करेगा। और आपकी शार्प निगाहें, एक एक बच्चे पर आपकी निगाहें जानी चाहिए। अब आते हैं क्लास के बाद की अपनी एक्टिविटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक को शिक्षक बने रहना। क्लास के बाहर, स्कूल के बाहर हम कभी कभी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उस दोस्ती में एक दूरी बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो जो आपका टॉट है वो आपका टीचर बन जाएगा। कॉपी चेकिंग करते समय जब हम एग्जाम्स की कॉपियां चेक करते हैं बच्चों की, तो पॉजिटिव मूड से बैठें। हम नंबर देने बैठे, नंबर काटने नहीं। अगर आपने बच्चे की कॉपी चेक की और वो क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपने उसको 3 दिए, अब 1 नंबर क्यों काटा? अगर आप अपनी रेड इंक से वहां पर लिख देते हैं कि ये चीज़ें और आवश्यक हैं, या इसमें ये कमियां हैं, या इसमें ये गलतियां हैं, तो शायद जब आप कॉपी दिखाते हो क्लास में जाकर, तो जो भीड़ लगा लेते हैं बच्चे कि मेरी ये कमी रह गई, मेरी ये कमी रह गई, कभी नहीं आएंगे आपके पास। जहां गलती है वहां कट का निशान मारिए, क्रॉस करिए और साइड में वो सही चीज़ लिख दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो कॉपी चेकिंग की पद्धति है, इससे आप ईमानदार हैं टीचर अपने प्रोफेशन के प्रति, ये पता चलता है। अपने कमिटमेंट को जरूर फुलफिल करिए। आपने कहा कि मैं अगले मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा। मंडे को बच्चे तैयार करके पहुंचते हैं, आप कहते नहीं साहब अब ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे को कोई बच्चा तैयार करके उस चीज़ को नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना वादा भुला चुके हैं। लीजिए, अगर आपके टेस्ट के डर से बच्चे कम आ रहे हैं तो जरूर लीजिए, और उस टेस्ट के मार्क्स को सेशनल में जोड़िए, आप अपने नंबरों में जोड़िए। देखिए अगली बार बच्चे कैसे नहीं आते हैं। बच्चे मन के बहुत कोमल, बहुत सच्चे होते हैं। अनौपचारिक तरीके से कई बार वो अपने कुछ सीक्रेट्स आपको बताते हैं। कभी भी उन सीक्रेट्स को स्टाफ रूम में या किसी और बच्चे के आगे डिस्क्लोज ना करिए। उसने आपको कुछ समझकर अपनी बातें बताई हैं, उसका निदान दीजिए। नहीं निदान दे सकते तो चुप हो जाइए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसके सीक्रेट्स आप पूरे स्कूल में, उसके फ्रेंड सर्किल में, टीचर्स में डिस्क्लोज करें। ये एक पाप है। उसको बताइए कि प्रोफेशन और पैशन में क्या अंतर होता है। हर पैशन प्रोफेशन नहीं बन सकता। आप उसके गाइड हो, आप उसके मेंटर हो, आप उसके आइडियल हो। आप जो कहोगे वो आपकी बात अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा मानता है। अपने बारे में समय समय पर बच्चों से फीडबैक लेते रहिए कि आज मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया, कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम आई, क्या अच्छी बात लगी। आप देखिए आपकी टीचिंग इंप्रूव होगी। और अंत में स्टॉप टीचिंग, स्टार्ट लर्निंग। हम जब तक जीवन में सीखते रहते हैं तब तक हमारा ग्राफ ऊपर जाता है। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि नहीं अब मुझे सब आ गया, अरे ये किताब तो मैं 6 बार पढ़ा चुका हूँ, ये किताब तो मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बस वहीं से अपना ग्राफ नीचे आने लगता है। उसको नए तरीके से पढ़ाइए। ये चॉक एंड टॉक सिस्टम जो है, इसकी यही खूबसूरती है कि आप किसी भी विषय को कई तरीके से पढ़ा सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और अच्छे तरीके से एक
अच्छे टीचर बनने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और ये पैशन आपके अंदर है तभी तो आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं। मैंने जो ये टिप्स दिए इनको अगर आप आजमाते हैं, आजमाएंगे ही आप, तो निश्चित रूप से आप एक इम्प्रूव्ड और प्रोग्रेसिव टीचर बनकर आगे आएंगे। इस बारे में अगर मुझसे कोई बात करनी है तो अपने मोबाइल नंबर के साथ मेरी ईमेल आईडी asapplife@gmail.com पर मुझको मेल करिए, मुझसे बात करिए और एक अच्छे टीचर बनिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एसअप लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।